इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सॉल्यूशन विलियन चैप्टर को करेंगे। ये जो हमारे एग्ज़ाम में जो है 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये विलियन जो है हमारे बोर्ड में 5 मार्क के पूछे जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में शुरू करेंगे विलियन चैप्टर सॉल्यूशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को हम लोग आगे की ओर शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो यहाँ पे है हम लोग ये जान लेते हैं जो सॉल्यूशन है, जो विलियन है, इसमें कौन कौन से टर्म जो है, कौन कौन से टॉपिक जो है इसमें हम लोग डील करेंगे ये सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर। तो फर्स्ट में जो आता है वो है इंट्रोडक्शन, यानी सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन, यानी जो विलियन होते हैं वो किस प्रकार के विलियन को हम लोग पढ़ते हैं, विलियन किसे कहते हैं। उसके बाद जो इसका सेकेंड टॉपिक होता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, अर्थात सेकेंड टॉपिक इसका जो होगा विलियन के प्रकार। हम लोग ये पढ़ेंगे कि विलियन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद इसका जो थर्ड टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन टर्म ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलियन की सांद्रता पद। तो विलियन की सांद्रता पद है जो इसका सेकेंड टर्म है। उसके बाद जो है इसका है चौथा जो है वो है वेपर प्रेशर वाष्प दाब। जो वेपर प्रेशर वाष्प दाब है इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे हेनरी नियम को और राउल्ट नियम को, इस टॉपिक के अंदर हम लोग करेंगे। उसके बाद जो कंसंट्रेशन टर्म जो सॉल्यूशन है इसके अंतर्गत हम लोग जो मोलारिटी होता है, मोलालिटी होता है, मोल फ्रैक्शन होता है, आयतन प्रतिशत होता है, वॉल्यूम प्रतिशत होता है, ये सब जितने भी सारे टर्म है ये हम लोग कंसंट्रेशन टर्म के अंतर्गत पढ़ते हैं। और यहाँ पे जो हेनरी लॉ होगा, राउल्ट लॉ जो होगा वो हम लोग वेपर प्रेशर वाष्प दाब के अंतर्गत पढ़ते हैं। उसके बाद जो आगे जो है हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक है वांट ऑफ फैक्टर। ये टॉपिक हमारा है वांट ऑफ फैक्टर है, जो इस सॉल्यूशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट को शुरू करते हैं। सॉल्यूशन का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो विलियन है, जो सॉल्यूशन हम लोग पढ़ते हैं वो सॉल्यूशन जो होता है वास्तविक विलियन को हम लोग पढ़ते हैं। अर्थात ये जितने भी सारे विलियन होते हैं, जितने भी सारे विलियन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, हम लोग वैसा ही विलियन का स्टडी करेंगे जो विलियन वास्तविक होगा, जो ट्रू सॉल्यूशन होगा। तो चलिए यहाँ पे विलियन के डिफिनेशन देख लेते हैं। तो विलियन के जो होते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। यहाँ पे दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण था। तो विलियन क्या है? विलियन एक प्रकार का मिश्रण है जो समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण का मतलब होता है कि अगर दो या दो से अधिक पदार्थों का अगर आप मिश्रण करते हैं तो उस मिश्रण में अगर कहीं से भी किसी भी जगह से अगर कोई पार्ट निकालते हैं तो वहाँ पे सब गुण जो है एक ही जैसा होगा। अर्थात उस विलियन में से कहीं से भी आप निकाल लीजिए सबका गुण समान ही रहेगा, उसको हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। तो जो इस विलियन में जो है विलियन का डिफिनेशन हो गया दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। अब जितने भी सारे विलियन बनते हैं यहाँ पे, अब जितने भी सारे विलियन बनते हैं विलियन के दो घटक होते हैं। विलियन के ये इस जो विलियन में पढ़ेंगे इस सारे चैप्टर में विलियन के दो घटक होंगे। जो फर्स्ट घटक होता है वो होता है विलायक। जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा, घटक होगा, वो होगा विलायक। और सेकेंड जो होगा वो होगा विलेय। सेकेंड जो होगा हमारा वो होगा विलेय। यहाँ पर जो घटक का मतलब होता है वे पदार्थ, घटक का मतलब होता है वे पदार्थ जो विलियन बनाते हैं उसे घटक कहते हैं। अर्थात जो पदार्थ विलियन बनाने में भाग लेते हैं उसे घटक कहते हैं। जैसे विलियन बनाने में दो प्रकार के पदार्थ इसमें भाग लेंगे, एक विलायक और एक विलेय। और विलायक विलेय क्या कहलाएंगे? घटक कहलाएंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। और तो आगे यहाँ पे दो घटक से बने विलियन को द्विअंगी विलियन कहते हैं। यहाँ पे इसमें जितने भी सारे हम लोग पढ़ेंगे विलियन, वो विलियन होंगे हमारे द्विअंगी विलियन होंगे। द्विअंगी अर्थात द्विअंगी विलियन का मतलब होता है दो घटक से बने हुए विलियन। जैसे इसमें दो घटक विलायक और विलेय से बने हुए होंगे तो ये जो जितने भी सारे विलियन होंगे वे विलियन द्विअंगी विलियन होंगे, बाइनरी सॉल्यूशन होंगे। और अगर किसी में तीन घटक होते हैं तो उसे हम लोग त्रिअंगी विलियन कहते हैं। मगर ये जो पूरे चैप्टर है, पूरे चैप्टर में हम लोग द्विअंगी विलियन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलिए अब आगे जो है शुरू करते हैं। अब आगे के नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट यहाँ पर है विलायक।
तो विलायक जो है विलियन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम लोग विलायक कहते हैं। विलायक यानी विलियन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम लोग विलायक कहते हैं। अगर विलियन बना रहा है उसमें जिसकी मात्रा अधिक है, या विलायक वह होता है जो अपने अंदर किसी दूसरे पदार्थ को अपने अंदर समाहित कर लेता है, अपने अंदर घोल लेता है, उसे हम लोग विलायक कहते हैं। उसके बाद जो आगे जो है विलिय है, विलियन में जिसकी मात्रा कम होती है, विलियन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम लोग विलियन कहते हैं। या विलिय वो होता है जो दूसरे के अंदर जाकर के समाहित हो जाता है, उसे हम लोग विलिय कहते हैं। जैसे यहाँ पे विलिय प्लस विलायक, विलिय और विलायक मिलकर के विलियन का निर्माण करता है। अर्थात विलिय और विलायक उसे कहते हैं जिसकी विलियन में मात्रा अधिक होती है, और विलिय उसे कहते हैं जिसको विलियन में जिसकी मात्रा कम होती है। और ये दोनों को जब एक साथ मिश्रित करते हैं तो विलियन का निर्माण करता है, तो यहाँ पे विलियन बनता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, चीनी प्लस पानी, चीनी और पानी को जब एक साथ हम लोग मिश्रित करते हैं तो शिकंजी बनता है, जो आप लोग घर पे भी बनाए होंगे। तो चीनी के क्या रहता है, उसमें जो रहता है चीनी, यहाँ पे चीनी की मात्रा इसमें जो होती है कम होती है, यहाँ पे चीनी की मात्रा कम होती है, और पानी जो है इसकी मात्रा अधिक होती है। तो इसे हम लोग, यहाँ पे पानी की मात्रा अधिक है तो ये विलायक कहलाएगा, और विलिय इसकी चीनी जो है यहाँ पे विलिय, चीनी की मात्रा यहाँ पे कम है तो ये विलिय कहलाएगा। और यहाँ पे जो शिकंजी बन रहा है ये शिकंजी हमारा विलियन कहलाएगा, ये शिकंजी भी हमारा विलियन कहलाएगा। तो यहाँ पर ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट आपका ख़त्म हो गया। अब आगे चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो है नेक्स्ट टॉपिक विलियन के प्रकार। तो अब हम लोग देखते हैं विलियन के प्रकार, विलियन कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे विलियन जो है विलायक और विलिय के प्रकृति के आधार पर इसे निम्न वर्गों में बांटा गया है। अर्थात विलियन जो है, विलियन के जो प्रकार है वह विलायक और विलिय के प्रकृति के आधार पर निर्भर करता है, और विलायक प्रकृति के आधार पर इसे निम्न वर्गों में बांटा गया। तो चलिए देखते हैं कितने वर्गों में बांटा गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है इसे जो विलायक और विलिय के प्रकृति के आधार पर इसे 9 पार्ट में बांटा गया है। विलियन के प्रकार है यहाँ पे, जैसे गैस विलियन। तो गैस विलियन का मतलब है कि यहाँ पे विलायक जो है हमारा गैस होगा और विलिय जो हमारा होगा गैस होगा। तो गैस अर्थात तो विलायक भी गैस और विलिय भी गैस, तो इसे गैस विलियन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन गैस का मिश्रण, यह एक गैस मिश्रण का उदाहरण है। उसके बाद यहाँ पर जो है सेकेंड है गैस और द्रव का मिश्रण। तो गैस और द्रव जो है, ये गैस द्रव जो है इसमें विलायक जो होंगे गैस होंगे और विलिय जो होंगे हमारा द्रव होंगे। जैसे जल में हवा में जल वाष्प, सोडा वाटर। यहाँ पे सेकेंड जो है हमारा गैस ठोस विलियन। तो गैस ठोस विलियन में जिसमें विलायक जो होगा हमारा गैस होगा और विलिय जो होगा हमारा ठोस होगा। जैसे हवा में कपूर, तो कपूर हमारा ठोस है जबकि हवा क्या है, एक गैस है। तो यहाँ पर देखना है विलायक जो होगा वही उसी प्रकार का विलियन बनता है। जैसे यहाँ पे विलायक गैस है तो ये सारे गैस द्रव और गैस ठोस विलियन को हम लोग गैसीय विलियन भी कहते हैं। हम लोग ये तीनों जो है 1 2 3 वाला, ये इसको हम लोग गैसीय विलियन भी कहते हैं। और सेकेंड में आ जाइए, सेकेंड में अगर विलायक के रूप में हम द्रव रखें और विलिय के रूप में गैस रखें, अर्थात द्रव की मात्रा अधिक होगी और गैस की मात्रा कम होगी, तो ये जो विलियन बनेगा द्रव गैस विलियन बनेगा। जैसे जल में घुला ऑक्सीजन, जल क्या है, जल एक द्रव है और ऑक्सीजन क्या है, गैस है। तो जल में घुला ऑक्सीजन इसका एग्जाम्पल है, तो ये द्रव गैस विलियन कहलाता है। जैसे अब आगे है द्रव विलियन, अर्थात विलायक भी द्रव होंगे और विलिय भी द्रव होंगे। जैसे जल में अल्कोहल, जल भी एक द्रव है और एल्कोहल भी द्रव है, दोनों को जब एक साथ मिश्रित करते हैं तो ये द्रव होता है। उसके बाद जो छठा नंबर में है द्रव ठोस। तो द्रव ठोस विलियन में जो होता है विलायक जो होगा हमारा द्रव होगा और विलिय जो होगा ये भी द्रव होगा। जैसे जल में घुला ग्लूकोज, तो जल जो है वो द्रव है और ग्लूकोज जो है हमारा ठोस है, तो ये हो जाएगा द्रव ठोस, ये हो जाएगा द्रव ठोस विलियन। अब जो आता है हमारा
सेकेंड जो है, अब 7वें नंबर में जो आता है ठोस गैस, तो ठोस गैस में होगा आपका जो ठोस होगा विलायक होगा और विलय जो होगा गैस होगा। जैसे प्लैटिनम पर हाइड्रोजन का अधिशोषण, तो प्लैटिनम एक हमारा धातु है और हाइड्रोजन क्या है, गैस है। तो प्लैटिनम धातु है तो ठोस होता है जिसके ऊपर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण होता है। जैसे सेकेंड नंबर आगे है ठोस द्रव, तो यहाँ पे ठोस द्रव विलयन में विलायक जो होगा हमारा ठोस होगा और विलय जो होगा हमारा द्रव होगा। जैसे सोना में पारा का मिश्रण, सोना जो है ठोस होता है और पारा जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। अब जैसे 9 नंबर में जो हमारा लास्ट जो है विलयन के प्रकार वो है ठोस ठोस, ठोस ठोस विलयन। तो ठोस ठोस विलयन में होगा जो विलायक भी होगा हमारा ठोस ही होगा और विलय भी जो होगा हमारा ठोस ही होगा। जैसे तांबे में जिंक या अन्य मिश्र धातु, जितने भी सारे मिश्र धातु होते हैं सब ठोस ठोस विलयन ही होते हैं। जो और इस चैप्टर में जो हमको सबसे ज़्यादा जो पढ़ना है वो है 4 नंबर जो है द्रव गैस विलयन के प्रकार और एक द्रव ठोस। ये दो ही विलयन के प्रकार को हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। फर्स्ट जो पढ़ेंगे हम लोग द्रव गैस, सेकेंड जो है द्रव और ठोस, ये दो प्रकार के विलयन हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए विलयन के प्रकार। विलयन के जो प्रकार होते हैं विलय और विलायक के प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है, जिसको हम लोग 9 पार्ट में बांटे हैं, जिसे हम लोग 9 पार्ट में बांटे। अगर विलय जो हो, जैसे विलय गैस हो तो ये गैसीय विलयन कहलाएंगे। विलायक अगर गैस हो तो ये गैसीय विलयन कहलाएंगे। अगर विलायक द्रव है तो ये तीनों क्या कहलाते हैं, द्रव विलयन कहलाएंगे। और ये तीनों ठोस है, विलायक ठोस है, तो यहाँ पे इसे हम लोग ठोस विलयन भी कहते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, गैस जो है 3 प्रकार के मिश्रण बना सकते हैं, या तो एक गैस हो सकता है, नहीं तो गैस द्रव हो सकता है, नहीं तो गैस ठोस हो सकता है। द्रव भी 3 प्रकार के बना सकते हैं, या तो द्रव गैस हो सकता है, नहीं तो द्रव हो सकता है, नहीं तो द्रव ठोस हो सकता है। ठोस भी जो है 3 प्रकार के बना सकता है, या तो ठोस गैस हो सकता है, नहीं तो ठोस द्रव हो सकता है, नहीं तो ठोस हो सकता है। तो इस प्रकार का यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है। अब ये पढ़ लिए हम लोग। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले जो हमारा टॉपिक है रहेगा वो रहेगा कंसंट्रेशन टर्म ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलयन के सांद्रता पद के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।